हेलो एवरीवन, वेक्टर एनालिसिस में आज हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं वेक्टर का, जो 22-23 में आया था। तो चलिए आप हमारे साथ आज ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो काफी चांस होता है कि उसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के नेक्स्ट जो आप लोगों का एग्जाम आ रहा है उसमें भी उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब आप लोगों को एक अच्छे से पैटर्न समझ में आ जाता है। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन वही आ जाते हैं, बट एक पैटर्न आपके दिमाग में एक फिट हो जाता है कि इस तरह का पैटर्न आएगा, और रिपीटिशन भी हो जाता है क्वेश्चंस का। तो चलिए हमारे साथ आप जरा इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करिए हमारे साथ। चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के। हमने लेफ्ट साइड ले ली, हमें इसे प्रूफ करके लाना है कि ये 2a होगा। सबसे पहले एक काम करिए, लेट ए वेक्टर को कंसीडर करिए। लेट अस कंसीडर ए वेक्टर मान लिए a1i a2j और a3k। हमने ये अज्यूम किया एक वेक्टर। तो चलिए सबसे पहले देखिए, अगर हम इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, पहले एक काम करिए, फार्मूला ओपन करिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या निकालना है। देखिए आप लोगों को ये बात पता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला होता है बी ए डॉट सी ए डॉट बी। ये आपको फार्मूला हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में करवाया था। आप लोग अगर चाहे तो हमारे लेक्चर को रीड करिए जो शुरू में करवाया है। हमने अपने लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप सॉल्व करिए, बट वो लेक्चर्स भी एक बार देख लीजिए। तो चलिए ये आपका फार्मूला है, तो आप कैसे करेंगे इसको एलएचएस को सॉल्व। तो देखिए ये क्या है, बीच वाला मिड वाले का बी और बाकी दो की डॉट, तो आपका ए वेक्टर और आई डॉट आई माइनस फिर ये बाद वाला वेक्टर आई, फिर क्या ए डॉट बी यानी कि आई डॉट ए। तो आपका ये हो गया एलएचएस का एक पार्ट प्लस। इसी तरह यहां से करिए, ए सेम टू सेम लिखिए, बस आई की जगह पर क्या करिए जे। देखिए आपको देखने में भी आसानी है, अगर आप इस तरह के नीचे इस तरह लिखेंगे तो आपको देखने में भी आसानी रहेगी। अब सेम टू सेम वही फॉर्मूला किसके लिए डालिए, के लिए, के डॉट ए। अब जरा देखिए हमें किस चीज की नीड है, हमें ये बात पता है आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, इनकी वैल्यू 1 होती है। बट अगर आई डॉट ए करना है तो हमें ए वेक्टर को एज्यूम करना पड़ेगा। लेट अस एज्यूम, क्या मान लिया, ए वेक्टर हमारा कितना आ गया, a1i a2j a3k। देखिए किस चीज की नीड है हमें, आई डॉट ए वेक्टर की। तो अगर आई डॉट ए करेंगे तो आपको पता है आई डॉट आई होगा, आई डॉट जे भी 0 होता है, आई डॉट के भी 0 होता है। तो आई डॉट आई का मतलब 1 होगा, a1 आएगा। अगर हम जे डॉट ए करेंगे तो ये क्या आएगा, a2। अगर हम के डॉट ए करेंगे तो आएगा a3। चलिए ये इक्वेशन 1 मानिए, फ्रॉम, और ये रिलेशन हो गया 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 1 एंड 2 वी गेट, बताइए क्या आएगा आपका एलएचएस आएगा। देखिए ये क्या हो गया 1, ये भी 1 और ये भी 1, ए मिलके कितना हो गया 3a वेक्टर। इन सब का माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए आई डॉट ए की वैल्यू कितनी निकाली आप लोगों ने, a1 आई, ये क्या निकाली a2j और ये निकाली a3, दैट इज a3k। तो ये बन गया आपका a1i a2j एंड a3k। तो आपका LHS आ गया 3a वेक्टर माइनस का a वेक्टर, यानी कितना आ गया 2a वेक्टर। देखिए आप लोगों को यही प्रूफ करना था, यानी आपका RHS प्रूफ हो गया। तो यानी कि LHS इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, RHS। लास्ट में लाइन लिख कर आनी चाहिए जो आपको प्रूफ करनी है। चलिए नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन 2। देखिए आर दिया हुआ है, यानी कि आप लोगों को पोजीशन वेक्टर गिवन है, और आप लोगों से क्या पूछा है, आप लोगों से पूछा है dr अपॉन dt और d2r अपॉन dt2 की क्रॉस प्रोडक्ट करिए। एक बार आप लोग प्रीवियस लेक्चर भी देख लीजिए हमारे, ताकि आप लोगों को ये भी पता चल सके आप क्वेश्चन कैसे सॉल्विंग करनी है। चलिए फिर भी आप देखिए आर दिया हुआ है और आपको क्या करना है, dr अपॉन dt, यानी क्या करना है, डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, गिवन क्या है हमारा, गिवन पोजीशन वेक्टर इज, आर वेक्टर क्या है हमारा, a cos t i a sin t j प्लस
ए टी टेन अल्फा के। चलिए हम इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो देखो क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी आएगा माइनस ए साइन टी आई ए कॉस टी जे। देखिए ए और टेन अल्फा कांस्टेंट है, टी का 1 होगा, ये ध्यान रखिए। टी वेरिएबल होगा, ऐसा नहीं कि टेन अल्फा का आप डिफरेंशियल कर दें। टेन अल्फा, अल्फा आपका कांस्टेंट है, 12th में आप लोग बच्चों पढ़ के आए हैं, थोड़ा ध्यान से करिए। चलिए डी आर अपॉन डी टी हमारा फाइंड हो गया। हमसे क्या कहा, डी टू आर अपॉन डी टी टू। अगेन करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या होगा, अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो सेकेंड कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस ए साइन टी का कॉस टी। यहाँ पे कॉस टी का क्या होगा, माइनस साइन टी। और देखिए ये कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट टेन अल्फा भी कांस्टेंट, दैट इज आंसर इज 0 के। चलिए हमें क्या करना है, हमें करना है डी आर अपॉन डी टी की क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी टू से। तो कैसे करेंगे, आई जे के लिखिए। देखिए डी आर अपॉन डी टी क्या है, माइनस ए साइन टी ए कॉस टी ए टेन अल्फा। ये क्या है, माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी और 0। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट आप लोगों को 12th से सॉल्व करना आता है। चलिए आई के रेस्पेक्ट में देखिए ये क्या होगा 0, और अगर हम इधर क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा माइनस का ए स्क्वायर टेन अल्फा साइन टी, और बीच में माइनस होता है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आएगा ए स्क्वायर टेन अल्फा साइन टी। अब लीजिए माइनस जे, जे वेक्टर को करेंगे कितना आएगा, दिस 1 0, ये फिर दोबारा माइनस का आ रहा है तो माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर टेन अल्फा कॉस टी। अब एक काम करिए के लिए निकालिए, के लिए क्या होगा, देखिए ये इससे प्रोडक्ट होगा कितना आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ये माइनस में आ रहा है और बीच में हम माइनस लगाते हैं तो प्लस हो जाएगा, ये बनेगा आप लोगों का। तो हमारा आंसर आ गया ए स्क्वायर टेन अल्फा साइन टी आई माइनस ए स्क्वायर टेन अल्फा कॉस टी जे प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज 1, दैट इज ए स्क्वायर के। तो ये डी आर अपॉन डी टी, अभी आप लोगों से इसका मैग्नीट्यूड और पूछा है, तो डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी टू का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे करता है, ई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो देखिए ए स्क्वायर का A4, यहाँ टेन अल्फा का टेन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर टी A4, यहाँ लिख लीजिए, प्लस कितना होगा A4, ये पूरा स्क्वायर रूट में चल रहा है, कॉज स्क्वायर टी, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कितना आ गया A4। देखिए पूरे में से A4 कॉमन आ रहा है, बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर, इन दोनों में से टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन आया, क्या बनेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉज स्क्वायर टी, और यहाँ से हम A4 निकाल चुके हैं, ये 1, तो कितना आ गया ए स्क्वायर रूट, कितना हो गया टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 विच इज सेक स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट, दैट इज आंसर इज ए स्क्वायर सेक अल्फा। तो ये आ गया आप लोगों का डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी टू का मैग्नीट्यूड, ये आंसर आएगा आप लोगों का ए सेक अल्फा। हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, अगर आप लोगों को कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, इसके अलावा भी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको एग्जाम टाइम में भी सॉल्व करने की। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, चलिए अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, 5 गिवन है r की पावर n। देखिए हमें पता है पोजीशन वेक्टर r क्या होता है, ये होता है हमारा xi yj एंड z तो देखिए अगर हम इसका मॉडुलस करते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये होगा ई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और
के कोफिशिएंट का स्क्वायर जिसे हम आर बोलते हैं, अगर हम स्क्वायर करें तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप क्या करिए, ये हमने अपने लेक्चर में पूरा आपको करके बताया हुआ है, एक बार फिर बता रहे हैं। जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, उनमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हुआ है, उसमें हमने आप लोगों को पूरा वेक्टर अच्छे से समझाया हुआ है। हमारे लेक्चर अटेंड करिए पहले, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन पेपर करना चाहिए। लेकिन चलिए देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करिए, 2r डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली। देखिए क्या होगा, आर स्क्वायर का 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, और एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0 एंड जेड स्क्वायर का 2 से 2 कैंसिल, डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, x अपॉन आर। सिमिलरली इसी तरह अगर आप y में करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल वाई आएगा y अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड आएगा आपका z अपॉन आर। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, हमसे पूछा है ग्रेड 5 फाइंड करिए बाय द डेफिनेशन। ग्रेड 5 माने क्या होता है, डेल 5, और आप लोगों को डेल की डेफिनेशन पता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के, ये है आप लोगों का। और 5 की वैल्यू आप लोगों की है आर की पावर एन। तो हमने आप लोगों को बताया था अगर क्वेश्चन सिमेट्रिकल है तो आप पूरे का डिफरेंशियल मत करिए, आपको हार्ड पड़ेगा। आप लोग केवल एक समेशन लेकर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी कि क्योंकि आर में देखिए तीनों चीजें होती हैं, तीनों सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो एक काम करिए, केवल यहाँ क्या करिए, केवल आई लिखिए और डेल अपॉन डेल एक्स करिए आर की पावर एन का, यानी कि आप एक फैक्टर का कर रहे हैं, दो का हम समेशन डाल देंगे। तो देखिए कैसे होगा, समेशन आई, इसका डिफरेंशियल होगा एन आर की पावर एन माइनस 1, आर में किया और एक्स में करना था तो डेल आर अपॉन डेल एक्स लिखिए, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है यहां से, क्योंकि डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या है, एक्स अपॉन आर। तो देखिए आपका ग्रेड 5 क्या आएगा, आपका ग्रेड 5 की वैल्यू आएगी, यहां से आ रही है समेशन आई एन आर की पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन आर, ये आपकी वैल्यू है। चलिए कैसे होगा, ये होगा समेशन आई एन आर की पावर एन माइनस, पहले समेशन डाल लीजिए, कैसे करोगे आप समेशन डालेंगे, देखिए यार आर की पावर एन माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से समेशन किस पे डलेगा, एक्स पर, तो एन भी कांस्टेंट है, बाहर लीजिए, तो समेशन केवल किस पे डालेंगे, एक्स आई पर, वेक्टर पे तो समेशन डालेंगे आप, आर सिमेट्रिकल है, सब में सेम आएगा, एन भी सेम आएगा। और देखिए अगर एक्स आई आया आई में तो जे में आएगा वाई जे, और जे के में आएगा जेड के, आई में आया एक्स आई तो जे में आएगा वाई जे, और के में आएगा जेड के। तो देखिए ये क्या आ गया, एन आर एन माइनस 2, ये आ गया आपका आर वेक्टर। हमसे यही पूछा था, इसका मतलब हमारी ग्रेड 5 की वैल्यू कितनी हो गई, एन आर एन माइनस 2 एंड आर वेक्टर। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, हमने क्या क्या ग्रेड 5 निकालना था, तो हमने आपसे कहा आर सिमेट्रिकल है, देखिए तीनों में सेम है, तो केवल एक समेशन उठाइए ये वाला और ये लगा दीजिए, यानी डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एन का करेंगे, जैसे आप वाई का एक्स में करते हो तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स्ट्रा लिखते हैं, इसी तरह जब हम आर में करेंगे एक्स में, जब एक्स में करेंगे आर का तो डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स्ट्रा लिखेंगे, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या, एक्स अपॉन आर। तो देखिए एन कांस्टेंट है, आर सेम है, आर ऊपर चली जाएगी एक पावर एन माइनस 2, सब में एन और आर की पावर माइनस 2 सब में आएगा, तो समेशन हमने किस पे डाल दिया, एक्स आई पर, ये कॉमन ले लिया। तो अगर आपका एक वेक्टर एक्स आई आया आई में करने पर, तो जे वाले में वाई जे आएगा और जेड के वाले में जेड के आएगा, और ये क्या बन गया आपका आर वेक्टर। तो ये आपका ग्रेड 5 का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आप लोगों से पूछा डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप निकालना है आप लोगों का। तो पहले एक काम करिए, आर कैप होता क्या, देखिए आर कैप वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर हमने निकालना बता रखा है अपने लेक्चर में, तो आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारा आर कैप हो गया, आर वेक्टर हमें पता है क्या होता है, पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देखिए हमने यहाँ भी निकाल रखा है। चलिए आर वेक्टर को हम आर लिख लेते हैं। देखिए अगर आपको क्वेश्चन को इजी करना है, अगर आप इसे एक्स वाई जेड में चेंज कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन पूरा टिपिकल हो जाएगा। आप हमारे तरीके से समझने की कोशिश करिए, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे तो ये क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। अगर आप आर पे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन इजी पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, ये आ गया आपका एक्स अपॉन आर आई, वाई अपॉन आर जे और जेड अपॉन आर के। हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है आर कैप का, यानी फार्मूले से डाइवर्जेंस एफ क्या होता था, डेल डॉट एफ, तो डेल डॉट आर कैप की वैल्यू डालिए
और डेल की वैल्यू आप लोगों को पता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे एंड डेल अपॉन डेल जेड के डॉट आर कैप क्या है, एक्स अपॉन आर आई, वाई अपॉन आर जे एंड जेड अपॉन आर के। फिर दोबारा देखिए, अब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई की आई से, तो डेल अपॉन डेल एक्स क्या होगा, एक्स अपॉन आर, डेल अपॉन डेल वाई क्या होगा, वाई अपॉन आर, के की के से, डेल अपॉन डेल जेड क्या होगा, जेड अपॉन आर, क्योंकि हमें पता है आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के 1 होता है, बट आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के भी 0 होता है। तो क्या करेंगे आप, केवल आई डॉट आई करिए, तो इसकी केवल फर्स्ट से होगी, सेकंड वाले की सेकंड से होगी और थर्ड वाले की थर्ड से होगी। देखिए फिर दोबारा आपका फैक्टर सिमेट्रिकल है, देखिए फिर दोबारा आपका फैक्टर यहाँ पर सिमेट्रिकल है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए समेशन ले लीजिए, तो आपको 3 फैक्टर सॉल्व करने नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ आएगा समेशन डेल अपॉन डेल एक्स करते हैं एक्स अपॉन आर का, तो देखिए ये क्या बनेगा, हम जब एक्स अपॉन आर का करेंगे कैसे होगा, ये आ गया आपका समेशन, एक बार लिख देते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, देखिए इसे ऐसे करके मानिए एक फंक्शन एक्स हो गया और एक 1 अपॉन आर, बजाय डिवाइड रूल लगाने के आप लोग प्रोडक्ट रूल लगाया करिए, तो आपको इजी पड़ेगा। देखिए कैसे, अगर हम इसका करेंगे 1 अपॉन एक्स का किया, क्या गया 1 और 1 अपॉन आर को एज इट इज रख दिया, ठीक है, प्लस ये डॉट नहीं है ऐसे, ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, एक्स को ऐसे रखा 1 अपॉन आर का, हमने आप लोगों को देखो ऐसे सिखाया था डेरिवेटिव लेना, इसकी पावर कितनी है 1, ऊपर ये पावर नेगेटिव में लगाइए और एक नीचे बढ़ाइए, जैसे 1 अपॉन आर स्क्वायर करना हो तो ऊपर -2 लिखिए और नीचे आर स्क्वायर का 1 बढ़ाएंगे तो आर क्यूब। देखिए हम जानते हैं आप लोगों को डिफरेंशियल अच्छे से आता है, बट एग्जाम में टाइम भी बचाना होता है बच्चों, तो टाइम बचाने के लिए थोड़ा इजी तरीके से आप याद रखिए डिफरेंशियल, नहीं तो आप क्या करते हैं आर की पावर -1 ऊपर लेकर जाते हैं, फिर क्या करता है -1 आर की पावर -2। अब आप बड़े हो गए हैं तो जो भी नहीं आप बच्चों की तरह से डिफरेंशियल करें, तो जैसे हमने सिखाया उस तरह करिए, 1 अपॉन आर में इसकी पावर कितनी है 1, ऊपर -1 लगाइए, नीचे एक इंक्रीज करिए, बट आर का किया तो डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स्ट्रा लगेगा। देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में निकाली थी, अभी वहीं से रख लेते हैं, तो हमारा क्या आ गया यहाँ से समेशन में 1 अपॉन आर माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू है एक्स अपॉन आर, तो हमारा आ गया समेशन 1 अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब देखिए ये केवल आपने आई के लिए किया था, तो आई में देखिए कैसा आया 1 अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अगर यही आप दूसरा जे के लिए निकाले तो आर सिमेट्रिकल है सेम आएगा, आर क्यूब सिमेट्रिकल है सेम आएगा, केवल एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे थर्ड के लिए लेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन आर ऐसे ही रहेगा, आर क्यूब ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, जरा तीनों को ऐड करिए 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर दैट इज 3 अपॉन आर, नीचे एलसीएम लीजिए आर क्यूब, ऊपर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होता है आर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो कितना बना 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, इज आंसर इज 2 अपॉन आर। देखिए आपके प्रूफ में क्या दिया था, डाइवर्जेंस आर कैप इज इक्वल टू 2 अपॉन आर, ये प्रूफ हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट देखिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आप लोग कम से कम इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन करिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम हमने अपने लेक्चर में 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को डाइवर्जेंस और ग्रेड के करके दिखाएंगे, अगर आप वही कर लेंगे तो आप लोगों को कम से कम डाइवर्जेंस और ग्रेड का बेसिक क्लियर हो जाएगा और फंडामेंटली आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी जो अभी हमने लिखे हैं वो 6 लिखे हैं, बट अभी क्वेश्चन पेपर के और भी क्वेश्चन बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। तो चलिए पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, हमने अपने टेलीग्राम में क्विज डालना है, हमने ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी दी थी, तो हमारे टेलीग्राम पर जो आपका क्विज आएगा वो मंडे में 7 और 7:30 के बीच में, यानी कि एग्जैक्टली वैसे 7 बजे ही डलेगा, बट आप थोड़ा सा वेट करिए, कभी कभार ऐसा हो जाता है, मीन 7 और 7:30 के बीच में आएगा, बट एग्जैक्टली कोशिश हम पूरी करेंगे कि हम 7 बजे ही शेयर करें। तो आप लोग हमारे क्विज को थोड़ा सा करके देखिए आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों के लिए क्विज डालें,
अब की बार किसके लिए क्विज है वो आप देख सकते हैं, बट उसके अंदर केवल आप लोगों को एमसीक्यू में ऑप्शन ही देने हैं, तो आप लोग ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके अंदर एक छोटा सा एक्साइटिंग प्राइज है, हमने उसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखिए, अगर आप हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा कमेंट करिए, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी आगे आगे और ज्यादा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए और वीडियोस भी लाएंगे और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। बट मोटिवेशन के लिए बस लाइक की जरूरत है, कमेंट की जरूरत है, ताकि हमें लगे हमारे बच्चे हमारे लेक्चर को पसंद करें। तो चलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करिए और मंडे में हमारे साथ क्विज खेलिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5। पूरे 99% चांस वैसे होता है ये क्वेश्चन आ जाता है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से करिए, इसके रिपीट होने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए, ये क्या दिया हुआ है, हमसे पूछा है r डॉट डी आर अपॉन डी टी फाइंड करना है। हमें t की लिमिट दी हुई है 2 to 3 r डॉट डी आर अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा आप याद रखेंगे 2 to 3। देखो हमने क्या किया, हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड की। तो देखिए क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ उसको, ये 2 बार है, ऐसे लिख दूं r डॉट डी आर अपॉन डी टी प्लस r डॉट डी आर अपॉन डी टी। 2 टाइम्स है, उसे दोनों को सेपरेट करके लिख दिया। आपकी वजह से देखिए हम एक एक स्टेप बता रहे हैं, तो देखिए कैसे हुआ, जरा 1 मिनट ऐसे लिखिए। अगर मैं r डॉट r का आपसे डिफरेंशियल करने के लिए बोलूं कि t में डिफरेंशियल करें, तो आप कैसे करेंगे, इस r को एज इट इज रखा, इसका कर दिया डी आर अपॉन डी टी प्लस पहले r का कर दिया डी आर अपॉन डी टी, दूसरे को एज इट इज रखा। और आपको पता है a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है, तो इसे r डॉट डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंशियल है ये, तो इसका मतलब आप लोगों का ये क्या बन गया, ये बन गया d बाई डी टी ऑफ r डॉट r। थोड़ा ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को, फिर देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, ये ट्वाइस था, 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। आप 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 रुपए, तो 1 + 1 रुपीज, तो यानी दैट इज 1 + 1। इस टर्म को हमने 2 बार लिख दिया। तो चलिए अब हमने आपको करके दिखा, r डॉट r का डिफरेंशियल कर तो r डॉट डी आर अपॉन डी टी डॉट r होता है। और आप लोगों को पता है a डॉट b वेक्टर इक्वल टू b डॉट a वेक्टर होता है, हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, 2r डॉट डी आर अपॉन डी टी। तो यानी ये कहीं का डिफरेंशियल बन गया हमारा d अपॉन डी टी r डॉट r का। आपको पता है डिफरेंशियल से इंटीग्रल हो जाएगा कैंसिल और आपका बचेगा r डॉट r, और ये आपकी लिमिट है t इक्वल टू 2 to t इक्वल टू 3। एक बात का बच्चों बहुत ध्यान रखेंगे, किस चीज का, लिमिट आपकी t की है और अंदर वैल्यू r है। बच्चे क्या करते हैं, ये 3 वैल्यू r की समझकर यहाँ रख कर आ जाते हैं, r के प्लेस पर 3 और फिर r के प्लेस पर 2 रख देते हैं। ये r की लिमिट नहीं है, ये लिमिट किसकी है, t की। तो अगर ये t की लिमिट है तो t की जगह रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो देखिए हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, इसको लिखेंगे 1/2 r डॉट r वेक्टर की वैल्यू दीजिए t इक्वल टू 3 पर और r डॉट r वेक्टर की वैल्यू दीजिए t इक्वल टू 2 पर। तो देखिए कैसे होगी, r डॉट r, देखिए क्वेश्चन मेरा t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 3 पर r डॉट r कितना होगा, यानी कि 4i माइनस 2j प्लस 3k की डॉट 4i माइनस 2j प्लस 3k से करिए। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया 4i माइनस 2j प्लस 3k की डॉट 4i माइनस 2j प्लस 3k से करिए माइनस। ऐसे यहाँ देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, r डॉट r t इक्वल टू 2 पर है, ये रहा t इक्वल टू 2, तो आप दोनों की डॉट करिए 2i माइनस j प्लस 2k, इसकी डॉट इसी के साथ 2i माइनस j प्लस 2k। ये कैप लगाइए क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होते हैं i j के, कहीं अगर रह जाए तो प्लीज सॉरी आप लगा लीजिए अगर हमसे रह जाता है। चलिए अब क्या होगा हमारा आंसर, 1/2, डॉट प्रोडक्ट करिए, कैसे करेंगे, 4 डॉट 4 करेंगे तो 16, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस और 3 करेंगे तो 9 माइनस, ये कितना होगा, 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1, 2 इंटू 2 इज 4। तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया 29 और ये 9, तो 29 माइनस 9 इज 20/2, दैट इज आंसर इज 10। देखिए यही पूछा था हमसे, इस क्वेश्चन का आंसर 10 है। बस आप लोगों को यहाँ याद रखना है,
आर डॉट आर में आप प्लीज लिमिट मत रख दीजिएगा, क्योंकि जो लिमिट है आपकी वो टी की है, इसलिए आप शुरू से या तो लिख कर चलिए कि लिमिट आर की नहीं है, टी की है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। यहाँ से पता चल रहा है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी है, दैट इज लिमिट काहे की है, टी की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को कहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करिए। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला ए कैप डॉट ग्रेड फाई, यानी जिस सरफेस का आपको निकालना है उसका ग्रेड निकालिए और जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है उसका ए कैप यानी वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालिए। तो अगर हमें i प्लस 2j+2k की डायरेक्शन में निकालना है, दिस इज ए वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर बनाइए, इस फाई सरफेस का ग्रेड निकालिए और दोनों की करिए डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए पहले ए कैप लिख लेते हैं। ए कैप का फार्मूला आप लोगों को पता है, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ग्रेड फाई क्या होता है, डेल फाई। तो या तो आप अलग अलग निकाल लीजिए या तो यही निकाल लेते हैं। कितना होगा यहाँ पे, ये हो गया आपका i प्लस 2j प्लस 3k, ये ए वेक्टर है, अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। डॉट करिए, किसकी करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के, किसकी करनी है, फाई की। फाई क्या है हमारा, फाई वेक्टर है हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो देखिए क्या होगा, i प्लस 2j प्लस 3k, सॉरी ये 2 है, i प्लस 2j प्लस 2k है आप लोगों का। तो यानी कितना हो गया, ये 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 9, और 9 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालिए, दैट इज 3। अब देखिए इसका करवाइए, जब आप डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे तो किसका होगा, जहां एक्स है तो देखिए एक्स का करेंगे कितना आया, वाई, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ एक्स है 1 होगा जेड और साथ में आएगा आई, ठीक है। इसी तरह वाई में करिए, जब आप इसका वाई में करेंगे, यहाँ वाई का हुआ एक्स, यहाँ वाई का हुआ जेड और साथ में आ गया जे। चलिए अब जेड में करिए इसका 0, यहाँ जेड में करेंगे वाई, वहां जेड में करेंगे एक्स और ये आ गया के वेक्टर। ग्रेड आप लोगों को आता होगा निकालना। चलिए अब हमें इन दोनों की क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट। तो आई की आई से 1 होती है तो ये आएगा y प्लस जेड 1/3, सबके बाहर ले लेते हैं क्योंकि सब में आएगा, और यहाँ से j डॉट j करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस जेड, और यहाँ से 3 कितना होगा y प्लस x, क्योंकि k डॉट k क्या होता है 1। अब देखिए ये वैसे तो हमारा आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, बट हमसे कहाँ पूछा है, हमसे पूछा डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 1 2 0। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमसे पूछा 1 1 2 0 पॉइंट पर, तो यानी x को रखिए 1, y को 2 और z को 0, y को 2 z को 0, 2 आ गया। यहाँ देखिए 2 x प्लस जेड यानी 1 प्लस 0, ये 1 है, प्लस 3 y प्लस x यानी 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 1/3, 2 प्लस 2 प्लस ये हो गया 3 3 जा 9, यानी कि 13/3। एक बार फिर देख लीजिए, जब आप इसका ये ग्रेड की डेफिनेशन है डेल फाई, है ना, डेल की वैल्यू डाली फाई, यहाँ पे पहले एक्स का होगा तो क्या आएगा, ये वाई और ये जेड, वाई प्लस जेड आई, वाई में करेंगे तो इसका क्या आएगा एक्स और इसका आएगा जेड, एक्स प्लस जेड जे, जेड में करेंगे तो यहाँ से आएगा एक्स प्लस वाई। अब देखिए क्या होगा, डॉट करिए, इससे करेंगे वाई प्लस जेड, इसकी करिए 2x प्लस जेड, इसकी करिए 3y प्लस एक्स, तो हमारा आंसर आएगा 1/3, और यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए तो क्या होगा 1 2 0 पर निकालना वाई और जेड कितना हो गया 2, यहाँ रखिए एक्स और जेड कितना हो गया 1, वाई और एक्स कितना हो गया 3, 3 की 3 से हुई 9, 2 ये रहा, यानी 13/3। ये आपकी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप लोगों के इस लेक्चर में हमने सॉल्व किए, शायद में भी 5 और 6 क्वेश्चन बाकी हैं इसके, तो हम वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे क्वेश्चंस। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।